हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इलॉन मस्क ने ट्वीट करके एक पीस प्लान बनाया था रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए, ताकि इन दोनों कंट्रीज के बीच पीस निगोशिएट हो सके। लेकिन इस ट्वीट के लिए इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, यानी कि जो यूक्रेन के लोग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, सभी ने इस चीज को काफी क्रिटिसाइज करा। अब इलॉन मस्क ने एग्जैक्टली ट्वीट क्या करा था, ये पूरा मैटर है क्या, और इस पर मेरा क्या टेक है, और क्या ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन था कि नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे हम। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इलॉन मस्क ने भी एक तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को शो करा है, और इलॉन मस्क नहीं, हर कोई चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर अब खत्म हो। लेकिन जो इलॉन मस्क का सोल्यूशन था, दैट डिड नॉट गो वेल विद मोस्ट ऑफ द यूक्रेनियन सिटीजन्स और बाकी भी ट्विटर यूजर्स के लिए। उन्होंने एक येस और नो सर्वे डाला था अपनी ट्विटर फीड पर, जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज दिए थे कि कैसे जो इम्पैस सिचुएशन बन गई है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसको एंड करा जा सकता है। और जो वॉर अभी 6 मंथ्स हो गए हैं, ड्रैग होते जा रही है, और जिसने ऑयल मार्केट्स को और वैसे ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको डिस्टेबलाइज कर दिया है, उसको कैसे एंड करा जाए। मस्क ने सोल्यूशन देते हुए बोला कि जो इलेक्शंस हुए हैं 4 एनेक्स्ड एरियाज में अभी रिसेंटली, रशिया ने जिनको अपने अंडर कर लिया है, उनमें इलेक्शंस दोबारा करवाए जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ यूएन। और अगर वोट्स रशिया के फेवर में ज्यादा नहीं आती है तो रशिया विल लीव, अगर वही पीपल की विल है तो। अब इसके ऊपर एक डिप्लोमेट है एंड्रिज मेलनिक, उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला एफ ऑफ, यानी कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा सोल्यूशन। आप समझ सकते हैं जब एक डिप्लोमेट भी ऐसा रिप्लाई करेगा तो कितना ज्यादा गुस्सा आया है मस्क के ट्वीट से लोगों को। क्रीमिया के बारे में भी इलॉन मस्क ने ट्वीट करा कि ये हमेशा से रशिया का पार्ट ही था 1783 से, लेकिन फिर निकिता क्रुश्चेव ने एक मिस्टेक करी थी कि गिफ्ट के तौर पर वो यूक्रेन को दे दिया था, वो काफी बड़ी गलती थी, तो इसलिए क्रीमिया को रशिया का पार्ट ही बना दे फॉर्मली। अब देखो, ये है ट्वीट इलॉन मस्क का, जिसमें उन्होंने बोला है यूक्रेन रशिया पीस, रीडू इलेक्शंस ऑफ एनेक्स्ड रीजन्स अंडर यूएन सुपरविजन, रशिया लीव्स इफ दैट इज विल ऑफ द पीपल, Crimea formally part of Russia as it has been since 1783. Water supply to Crimea assured. Ukraine remains neutral. अब इस पे ऑफ कोर्स जो मेजोरिटी थी उन्होंने इस चीज को नकारा ही है, इस सोल्यूशन के लिए मना ही करा है। और जो यूक्रेन के सपोर्टर है, जो चाहते हैं कि जो रशियन मिलिट्री ने रीजन्स लिए हैं, उनके एनेक्स करे हैं, वो उनको वापस चाहिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इस चीज का। जो रेस्पॉन्स मिला इलॉन मस्क को अपने ट्वीट पर, वो लार्जली प्रो यूक्रेन था। प्रो यूक्रेन मतलब यूक्रेन के फेवर में। एक यूजर थे लिया पोनोमार्केनको, उन्होंने बोला कि इलॉन यू आर ड्रंक बडी, लेट्स गेट यू होम नाउ। फिर एक बिल जेनिस करके यूजर थे, उन्होंने बोला कि जो एनेक्स्ड एरिया है वो यूक्रेन का है, और क्रीमिया के जो इलेक्शंस है वो होते हैं यूएन के अंडर, हम इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक यूक्रेनियन जर्नलिस्ट है एनेस्टेशिया लैपेटिना, उन्होंने ऑफर कराया कि भाई आपको हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, तो आपके लिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। क्रीमिया बिलोंग करता है यूक्रेन को ही, और 1783 में भी रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करा था, जिसके बाद की 1944 में जिनोसाइड भी हुआ था। फिर उन्होंने आगे इलॉन मस्क को कमेंट करते हुए बोला कि डोंट एक्ट लाइक यू नो हु क्रीमिया बिलोंग्स टू, कि आप ऐसा बिहेवियर मत दिखाओ कि आपको जरा भी क्रीमिया के बारे में पता है और क्रीमिया बिलोंग किस टेरिटरी को करता है ये। अब आपको पता ही है इलॉन मस्क ने भी काफी हेल्प प्रोवाइड करी है यूक्रेन को, फ्री इंटरनेट एक्सेस भी दिया है, जिसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन ठीक हो पाया। तो इसीलिए जो जेलेंस्की हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उन्होंने कमेंट करा, रेस्पॉन्स दिया इलॉन मस्क को उनके ट्वीट पर कि विच इलॉन मस्क डू यू लाइक मोर, वन हु सपोर्ट्स यूक्रेन, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करा हुआ है। लेकिन इस ट्वीट से जेलेंस्की को लगा कि वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अब आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और हम इस चीज को पसंद नहीं करते। अब देखो, रशिया की तरफ से काफी बार ये बात हो चुकी है कि पीस निगोशिएट करते हैं दोनों कंट्रीज बैठकर एक साथ, लेकिन जेलेंस्की ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने बोला है कि जब तक पुतिन प्रेसिडेंट है रशिया के, तब तक हम कोई पीस एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप पीस एग्रीमेंट कराना चाहते हो तो एक डिफरेंट प्रेसिडेंट लेके आओ, उसके साथ हम बातचीत करेंगे, पुतिन के साथ नहीं।
तो बेसिकली जेलेंस्की की तरफ से बिल्कुल ना है। काफी सारी कंट्रीज ने प्रपोजल रख लिया है कि दोनों कंट्रीज को अब इस मुद्दे पर बात कर लेनी चाहिए और पीस निगोशिएट करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.